असहाय शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग की पोल खोली है। असहाय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने खुद पोल खोली है। मध्य प्रदेश में ठेके पर सरकारी शिक्षा चल रही है। शिक्षकों ने ठेके पर कर्मचारी रखे हुए हैं। 500 ऐसे शिक्षकों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी नौकरी ठेके पर दे रखी है। 100 शिक्षक मेरे जिले में ही है। मंत्री ने खुद ही शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल इस वक्त ये खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से खुद मंत्री जी का ये बयान निकलकर सामने आया है, शिक्षक न होने के कारण बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। शैक्षिक भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। मंत्री ने कहा है कि व्यवस्था सुधारने की जगह पर बयानबाजी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मंत्री व्यवस्था सुधारने की जगह पर बयानबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा बयान जो है सामने आया है। असहाय शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग की पोल खोली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। असहाय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने खुद पोल खोली है। मध्य प्रदेश में ठेके पर जो है सरकारी शिक्षा चल रही है। शिक्षकों ने ठेके पर कर्मचारी रखे हुए हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि 500 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि अपनी जगह पर उन्होंने ठेके पर शिक्षक रखे हैं। 100 तो मेरे ही जिले में है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान अब चर्चा में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ठेके पर सरकारी शिक्षा चल रही है, ये कहा गया उनके द्वारा। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में ठेके पर शिक्षा व्यवस्था चल रही है। सरकारी शिक्षा को लेकर ये बड़ा बयान जो है सामने आया है। 500 से शिक्षकों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी नौकरी ठेके पर दे रखी है। ये बयान जो है वो शिक्षा मंत्री का सामने आया है और इस बयान से पूरे मध्य प्रदेश में जो है हलचल हो रखी है। राजनीतिक हलचल को लेकर बात करें तो वो अब काफ़ी तेज हो गई है। मंत्री उदय प्रताप सिंह का ये बयान सामने आया है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरकारी शिक्षा को लेकर कहा है कि सरकारी शिक्षा ठेके पर पूरे प्रदेश में चल रही है। इस बयान के बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं इस बयान के बाद से हो रही हैं और शिक्षा विभाग पर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से खुद शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ये बयान दिया है और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान के बाद से हलचल काफ़ी तेज हो गई है। शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखी है लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखी है लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखी है लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखी है लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। मैं 5 ये वो बड़ा बयान जो सामने आया है और इस बयान से पूरे प्रदेश में सनसनी फैली हुई है और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक नहीं होने से बच्चों का शैक्षिक भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। सौ शिक्षक मेरे जिले के ही हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को ठेके पर दे रखा है। अपनी जगह पर ठेके पर कर्मचारी लगा रखा है। 500 शिक्षकों का जिक्र जो है वो किया गया है मंत्री उदय प्रताप सिंह के द्वारा। शिक्षक नहीं होने से बच्चों का शैक्षिक भविष्य जो है वो प्रभावित हो रहा है।
मंत्री व्यवस्था सुधारने की जगह पर बयानबाजी कर रहे हैं। देश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी कह रहे हैं कि उन्हें सारी जानकारी है कि ठेके पर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, कितने शिक्षक उनकी जानकारी में भी है, 100 से ज्यादा शिक्षक उनकी जानकारी में भी है जो ठेके पर है। आप सोचिए कितनी लचर व्यवस्था स्कूल शिक्षा की मध्य प्रदेश में है, जब मंत्री मंच से खड़े होकर ये वाली बात बोल रहे हैं। मोहन यादव जी को सोचना चाहिए कि कितनी शर्म की बात है कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका मंथन हो रहा है, महामंथन में भाजपा अपने विभागों का जो सोच विचार कर रही है वो ये सोचे कि किस बुरी स्थिति से मध्य प्रदेश चल रहा है। ये ताजा उदाहरण है जो हमें मंच से देखने को मिल रहा है स्कूल शिक्षा मंत्री का। इस बीच हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। चेतन, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहूंगा मैं, जिस तरीके से मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है, इस बयान के सामने आने के बाद से राजनीतिक हलचल किस तरीके से तेज हो गई है? क्योंकि अपने आप में एक बड़ा बयान है ये, और खुद के ही विभाग पर इस तरीके से एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करना। देखिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठेके पर चल रही है। आज मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ये बात साबित कर दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 500 लोगों को, 500 शिक्षकों को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते, उनकी जगह दूसरे लोग किराए पर लगे हुए हैं, वो पढ़ाने के लिए जाते हैं। 100 लोग मेरे जिले में। मध्य प्रदेश सरकार को बने 1 साल हो गए, राव उदय प्रताप सिंह को मंत्री बने 1 साल हो गए। 1 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि व्यवस्था को संभालेंगे और उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करेंगे। लेकिन कमियां मंत्री खुद उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मंत्री को मालूम है कि 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो आखिरकार उन शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 साल हो गया, 1 साल में आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 92,000 सरकारी स्कूल हैं। 92,000 सरकारी स्कूलों में से अभी बीच में खबर आई थी कि लगभग 5,500 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद होने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्टूडेंटों का आंकड़ा है वो भी एक बड़ी तादाद में है। क्योंकि अभी एक बीच में खबर आई थी कि 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से गायब हो गए हैं। यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन तो है, उनका नामांकन तो है, लेकिन वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। उसका तर्क दिया गया था कि माता पिता ये चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई होती है। आखिरकार मध्य प्रदेश में जब 3,40,000 से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं, 90,000 के लगभग मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल हैं, तो मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जब आपके कंधों पर है, तो आप सही ढंग से क्यों नहीं चला पा रहे? क्यों मध्य प्रदेश में आपने ऐसी व्यवस्था क्यों लागू नहीं की कि शिक्षक वहां पर सुबह से जाएंगे और शाम तक वो स्कूल में रहेंगे? जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं पहुंच रहे उनको वापस स्कूल में बुलाने की व्यवस्था आपने क्या की? तो इन चीजों पे काम ना करते हुए वो बयान दे रहे हैं कि मैं 500 शिक्षकों को ऐसे जानता हूं जो स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाते। यानी कि उन्होंने खुद ये माना है कि वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो ठेका व्यवस्था को लेकर बातचीत होती है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठेके पर चल रही है। मध्य प्रदेश के तमाम शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि वो शिक्षक स्कूल में नहीं जाते बल्कि दूसरी जगह रहते हैं, अन्य अपने काम करते हैं, उनकी जगह ठेके पे यानी कि 4 से 5,000 रुपए महीने में दूसरे टीचर को उन्होंने लगा दिया और वो वहां पर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 90,000 स्कूल हैं। 90,000 स्कूलों के साथ साथ करोड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्रों की संख्या, यानी कि अगर एक स्कूल में 500 ही आप जोड़े तो लगभग 50-60 लाख छात्रों की संख्या हो रही है। उन छात्रों का, मध्य प्रदेश के छात्रों का, जिनकी आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन छात्रों का भविष्य आपको बनाना है, इन छात्रों का भविष्य संवारना है, छोटे से लेकर बड़े तक की, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक की आपको जिम्मेदारी दी गई है कि इन छात्रों को भविष्य अच्छा हो, भविष्य उज्जवल हो, ताकि आने वाले समय में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, यानी कि जो जिस फील्ड में जाना चाहे वो पढ़ाई अपनी कर सकता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अब पेरेंट्सों का भी मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा उठ गया है। पेरेंट्सों का भी मानना है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भेजना यानी कि अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करना है। यही कारण है कि पेरेंट्स अब प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जो छात्रों की संख्या है वो कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी, क्योंकि राव उदय प्रताप सिंह का एक पहला बयान नहीं है।
इसके पहले जब अतिथि शिक्षकों का मामला सामने आया था, तब भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था कि अतिथि हो तो घर पर कब्जा करोगे क्या, तो इस तरह का बयान दिया था। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नाराज हुए थे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ, लगातार आंदोलन चले, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी उनके पास है, उसमें भी शुरुआती दौर में हमने देखा कि तमाम वीडियो आए, हालांकि चेक पोस्ट बंद हो गए, लेकिन अब एक घटनाक्रम सामने आया जो आरटीओ का, एक सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश में नया धन कुबेर आया है, तो वो भी परिवहन विभाग का है। तो राव उदय प्रताप सिंह के बाद स्कूली शिक्षा विभाग के साथ साथ परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी है। आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? विभाग की दो विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या आप विभाग को नहीं संभाल पा रहे? दो विभागों को नहीं संभाल पा रहे तो एक विभाग ले लो, एक को भी नहीं संभाल पा रहे आप, दोनों विभागों की जो खामियां हैं वो उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार जब आपको 1 साल मध्य प्रदेश में हो गया सरकार में रहते हुए, तो आपने 1 साल में क्या किया? मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा बदलने के लिए आपने क्या तब्दील साफ की? क्योंकि मध्य प्रदेश में आंकड़ा जो मैंने बताया कि 20 लाख से ज्यादा आंकड़ा ऐसा है कि मध्य प्रदेश में छात्रों के रजिस्ट्रेशन हो गए लेकिन वो स्कूल नहीं गए। लेकिन एक आंकड़ा ये भी कहता है कि मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंटों की अगर हम योग्यता की बात करें तो उनमें भी देखा जाए तो उसमें भी गिरावट मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी। तो कहा जा सकता है कि उदय प्रताप सिंह जो विभाग की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अपने विभाग की जिम्मेदारी उनसे नहीं संभल रही, और यही कारण है कि इस तरह का वो बयान दे रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश के शिक्षकों का मनोबल डाउन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ भेजते हैं उनका मनोबल डाउन कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के जो तमाम छात्र हैं उनका मनोबल डाउन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये बयान बताते हैं कि उनके विभाग में कितनी नाकामी है और उन्होंने 1 साल में अपने विभाग को बेहतर सुधारने की ओर अब तक कोई बड़ा काम नहीं कर सके। जी चेतन, दूसरी ओर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बयान उदय प्रताप सिंह का सामने आया है, इस बयान के बाद सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? क्योंकि सरकार में ही मंत्री उदय भी हैं और उन्होंने इस तरीके से बयान दिया, और मंत्री का बयान अपने ही विभाग को लेकर आना, और वो भी शिक्षा व्यवस्था जो कि सबसे प्रमुख विभाग में से एक माना जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य के ऐसे विभाग होते हैं जो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, ये वो विभाग माना जाता है। और अगर देश के भविष्य को लेकर बात करें तो देश का भविष्य भी इसी विभाग से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में विभाग के मंत्री का बयान ऐसा आना, अब सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? सरकार क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी बयानबाजी को लेकर? कहा कि शिक्षा विभाग एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग होता है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको शिक्षा विभाग से रहते हुए स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। आपको किसी भी ओहदे तक पहुंचना है तो शिक्षा विभाग एक बेहद अहम कड़ी होता है। और सरकार में बैठे मंत्री खुद ही सरकार होते हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री एक विभाग की जिम्मेदारी सौंप देता है कि आपको इस विभाग की जिम्मेदारी दो। वही मंत्री मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, तो जब ऐसी व्यवस्था तो आप क्या कर रहे हैं उस व्यवस्था को सुधारने के लिए? जब आपको व्यक्तिगत रूप से आप 500 शिक्षकों को जानते हैं तो क्या आप मध्य प्रदेश की ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं? आपने उन 500 शिक्षकों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? 100 आपके जिले में मौजूद है शिक्षक, उन 100 शिक्षकों पर आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? तो तमाम सवाल हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने पहले रोकूंगा एक बार। चेतन ठीक है, मैं आपका रुख दोबारा करूंगा, रोकूंगा। इस बीच हमारे साथ हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं मैं, क्या कुछ कह रहे हैं। हितेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज पर। सर, सीधा सवाल आपसे यही है, आपके ही मंत्री अपने ही विभाग पर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर इस तरीके से बड़ा सवाल निशान खड़ा किया। देखिए, हमारे मंत्री जितने भी हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैबिनेट काम करती है, और वो किसी भी अनियमितता के लिए या किसी भी प्रकार की लापरवाही को जब देखते हैं तो स्वाभाविक है कि वे असहज हो जाते हैं जी, और वो नहीं चाहते कि सिस्टम ऐसा काम करे जी। तो वो बात कभी निकल के आ जाती होगी। हालांकि मैंने बहुत ठीक से इस बयान को नहीं सुना है, और यदि मैं आपकी खबर को ठीक मान भी लूं जी, तो यदि ऐसी परिस्थितियां हैं और उसके लिए वो अनकंफर्टेबल हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज आगे चलकर सिस्टम में सुधार करती है जी। क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर कई बार कमजोरियां पाई जाती हैं जी, और राजनीतिक संकल्प से ही हम उन कमियों को दूर करके एक बेहतर सिस्टम दे सकते हैं, और उसके लिए वो प्रयास करेंगे जी। लेकिन हितेश जी, क्या आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है? 1 साल नई सरकार को हो गए हैं, 18 साल से अधिक इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है, उसके बाद इस तरीके की स्थिति शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभागों में से एक होता है। वैसे सारे विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग जो है अपने आप में काफी ज्यादा सेंसिटिव विभाग भी माना जाता है, और
शिक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि वो 500 ऐसे शिक्षकों को जानते हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां ठेके पे दे रखी हैं। वो स्टेटमेंट भी हम लगातार चला रहे हैं। हितेश जी, देखिए, एक बात और बहुत उल्लेखनीय है कि किसी भी सिस्टम में 5 साल से हो, आप 10 साल से हो, 20 साल से हो, सिस्टम में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है जी। और सिस्टम में सुधार की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए ही सिस्टम चलाया जाता है जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ हितेश जी, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। मेरी आवाज आ रही है जी? हितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन जी। पा हाँ, रहा हूं। मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप 5 साल से सरकार में हो और 20 साल से हो, कोई भी सिस्टम परिपूर्ण नहीं होता, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है जी। और जो सिस्टम का नेतृत्व करते हैं उन्हें कमजोरियों के लिए अपने आप को तैयार करके और उस पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा जी। और सुशासन का ये अर्थ नहीं होता है कि हम यदि 5 साल के लिए सरकार में आए तो सिस्टम 100% प्रूफ हो जाए। 100% सिस्टम को प्रूफ बना देते हैं, अगली बैच आती है वो अपने रास्ते पे निकाल देती है जी। तो ये तो क्या है, सतत चलने वाली व्यवस्था है। इसीलिए हम सुशासन को एक सतत सस्टेनेबल व्यवस्था मान के चलते हैं, जिसके प्रयास लगातार होना चाहिए। कमियां भी लगातार सामने आएंगी और उन चुनौतियों को स्वीकार करना, उनसे बचना कोई समाधान नहीं है जी। स्वीकार करके आगे बढ़ना, इसी में सही नेतृत्व या नेतृत्व की क्षमता दिखाई देती है। ठीक है हितेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ठीक है, कभी भी कोई सिस्टम जो है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं बनता, सुधार समय के साथ होता रहता है। लेकिन हितेश जी, ये तो सुधार नहीं, एक बड़ा ऑपरेशन है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था जो है सरकारी वो ठेके पर चल रही है। सुधार तो ये हुआ कि चलिए ठीक है कि हम नॉर्मल क्लासेस पढ़ा रहे थे, हमने ई क्लासेस करवा दी, बच्चों को जो है किताबों से पढ़ाया जा रहा था, हमने टैबलेट से पढ़ाना शुरू कर दिया, ये सुधार हुआ। लेकिन ये किस तरीके से मैं मान लूं कि ठेके प्रथा पर सरकारी शिक्षा चल रही है, उसको आप सुधार कह रहे हैं, और जो कि सरकार भी पहले भी आपकी रही है, उसके बावजूद इस तरीके की स्थितियां? देखिए, ठेके पर शिक्षा चल रही है ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि शिक्षकों की संख्या लाखों में है। तो जब 1.5-2 लाख शिक्षकों की चर्चा हो रही है और उसमें 100 या 500 शिक्षक एरिंग दिखाई दे रहे हैं, त्रुटिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन 100-500 की वजह से उन 1.5 लाख-2 लाख शिक्षकों को ये नहीं कह सकते हैं कि वे सब भी गलत हैं जी। तो इसलिए मुझे लगता है यदि आप प्रोपोर्शनेटली देखेंगे तो शिक्षा विभाग बेहतर काम कर रहा है, और इसीलिए यदि उनकी संख्या लाखों में भी 100-200 की है इस प्रकार के जो त्रुटिपूर्ण काम कर रहे हैं, तो उस चुनौती का भी हम सामना करेंगे, उसको ठीक करेंगे। मैं खुद जब चेयरमैन था सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का जी, तो मैं तो गेहूं में हाथ डाल डाल के उसको उठाता था जी। और यदि मुझे एक दुकान पे, हजारों दुकानें हैं, 20,000 दुकानें हैं, लेकिन मुझे एक जगह यदि 10 बोरे भी मिलते थे जिसमें कि मुझे लगता था कि ये खाने योग्य नहीं है, तो हम उस पर कार्रवाई करते थे। हाँ, लोग हेडलाइन जरूर बना लेते थे कि साहब मिट्टी युक्त अनाज में बांटा जा रहा है, लेकिन मैं उस हेडलाइन से डर के थोड़ा ना काम करूंगा, तभी तो उन 10 बोरों को मैं हटा पाऊंगा ना। तो इसीलिए मुझे लगता है शासन में जो लोग हैं वो निडर होके, यदि 3 लाख शिक्षकों के बीच में यदि 100 शिक्षक भी इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, तो उनका सामना करने में ज्यादा बहादुरी है, उसको हटाने में ज्यादा बहादुरी है जी। ठीक है हितेश जी, आप बने रहे हैं हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जो ये बयान सामने आया है मंत्री जी का, इस बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? उदय प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठेके पर है इस वक्त मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये तो चीजें स्पष्ट हैं। जब मंत्री स्वीकार कर रहा है, जिसके जिम्मे जो है व्यवस्था सुधारने की जिम्मेवारी है, जब वो खुद ही हाथ खड़े कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो मध्य प्रदेश में 20 साल से शिक्षा को बर्बाद करने का जो सिलसिला चल रहा है, 30,000 स्कूल बंद किए गए हैं। अभी जो है हमारे मित्र वाजपेयी जी बता रहे थे कि इन्होंने मिट्टी लगे जो है बोरे पकड़ लिए। तो ये मिट्टी लगे बोरे जो है ये आपका शिक्षा मंत्री क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? 30,000 स्कूल बंद हुए, 29,600 से ज्यादा, ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। इसको भी जो है गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाइए। और जो है एकल परिसर के नाम पर तरह तरह की योजनाएं निकाल कर आप शिक्षा पर हमले कर रहे हैं और शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ घूमते हैं जो ठेके पे चला रहे हैं शिक्षा व्यवस्था। कैसे घूमते हैं? आपने पूछा केंद्रीय मंत्री जी से कि आपके साथ क्यों घूम रहे हैं ये लोग? जी,
ये भाषण देना बहुत अच्छी बात है और शहद में लपेट के ऐसी बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है, सार्वजनिक रूप से ये चीजें सबके सामने स्पष्ट हैं और मंत्री अपनी असहायता इसलिए बता रहा है कि वो केंद्रीय मंत्री से क्या बोलेगा जी। आपके सामने जो नजीरें हैं वो नजीरें इतने बड़े आदमियों की हैं कि एक छोटा मंत्री जो है राज्य के लेवल का मंत्री क्या करेगा? वो अपनी असहायता प्रकट कर रहा है। अगर इनमें सब में दम है और जो हमारे भाई मित्र कह रहे हैं इनमें साहस है, तो ये जो है मंत्री के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, साहब इन्हें जो है पूरी शक्ति दीजिए ताकि ये निपट सकें। ठीक है हितेश जी, सुना आपने भूपेंद्र जी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 29,000 से अधिक स्कूल जो है प्रदेश में बंद हुए हैं और एक और शिक्षा व्यवस्था के मजबूत होने की बात कही जा रही है। देखिए, नए स्कूलों का खुलना और नए स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के खुलने से ज्योग्राफिकली कुछ स्कूल्स का विड्रॉ होना, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ज्योग्राफिक भौगोलिक दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ आवश्यक शिक्षा के संस्थान होना चाहिए वहां पर संस्थान बंद नहीं होना चाहिए, और ऐसा एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है कि जहाँ आवश्यकता है वहां पर कहीं संस्थान बंद हो गया हो। भाई 1 या 2 स्टूडेंट यदि लंबे समय तक रहते हैं और उस इलाके के बाकी स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इन स्कूलों को या तो मर्ज किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है, कोई भी सरकार करती है। तो उसको इस तरीके से पेश करना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। और मेरा अभी भी मानना है, फिर आप समझिए 3 लाख शिक्षकों में यदि 100-200 एरिंग शिक्षण है तो उनका आंखों में आंखें डालकर सामना करना ही लीडरशिप है। तो करवाइए ना, आपकी सरकार ने आंखों में आंख डाल के सामना। हमारी बयान देने से आंखों में आंख डाल रहे हो। और हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है और जिसका उदाहरण ही ये है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को जब दिग्विजय सिंह जी के समय में लक्ष्य चला कर मेरा भैया काउंटर जरूर ले लीजिएगा। सर आपका काउंटर ही आना है, जरूर ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा। ये जो अभी ये जो शहद लपेटी भाई साहब ने, इस पर मेरा काउंटर ले लीजिएगा। सर मैं चैनल से निवेदन कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर। बिल्कुल भूपेंद्र जी, क्योंकि मैं चैनल से निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपसे नहीं कर रहा हूँ, आपसे नहीं, मैं चैनल से कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, अनुमति दे रहा हूँ। लेकिन मेरा बस निवेदन यही है कि चूंकि आप समाधान का हिस्सा नहीं है, आप हर विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। आप तो समाधान का हिस्सा है ना, तो समाधान की जगह हाथ खड़े क्यों कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं हाथ खड़े, आप आपका मंत्री हाथ खड़े कर रहा है, आपकी क्या हैसियत है मंत्रिमंडल में बताइए? आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो सिवाय जो है गप्पे करने के? आपका मंत्री हाथ खड़े कर रहा है और आप कह रहे हो हमारा बड़ी इच्छा शक्ति है। भूपेंद्र जी खबर का टाइटल ही है। अरे भाई मंत्री ही आपका चेहरा है, उसमें हाथ खड़े कर दिए, मतलब जो है हाथ खड़े कर रही है सरकार। आपका कोई अस्तित्व नहीं है सरकार में। आपकी तरह चाय के कैबिनेट में शराब मालूम है, आपकी चाय की कैबिनेट हमें पता है। आप मत मुंह खुलवाइए, आपको जो है आप मेरे मित्र है, मैं मुंह नहीं खोलना चाह रहा हूँ। आप मत करिए, उकसाइए मत मुझे, आप दिक्कत में आएंगे। आप मुझे मत उकसाइए। और दूसरी चीज इस बात का जवाब दीजिए आप, हमें पूरा सुन लीजिए। अब मुझे आपने जब बीच में कूदी पड़े तो सुनिए, अब जरा सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन तो लीजिए। आप पटांग आरोप लगाएंगे तो कैसे खड़ा हो जाएगा? इनकी बातें बंद हो जाए दुकान। मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 3 लाख में से 100 शिक्षक इस प्रकार के पाए जाते हैं, तो हम तो नहीं करेंगे। काउंटर ले लीजिए। तो आपको तो उनके आम मिलाना चाहिए कि नहीं भाई, कोई आदमी आगे बढ़ के सिस्टम को ठीक करना चाहता है, तो आप जबरन उल्टे चल रहे हैं। सिस्टम को ठीक करना चाहने का नारा लगा रहे हो। अरे भाई हम ठीक करना चाहते हो, कर रहे हैं। जनता हमें चुन रही है, हम बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं आप तो कुछ भी बोलेंगे भाई, पक्ष में आप गड़बड़ कर रहे हैं। आपके आरोप तथ्यात्मक नहीं है, ठीक नहीं है, और आप जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे वो बाजार में नहीं खड़े हो पाएंगे। चलिए ठीक है, इसलिए आप क्या है अपनी व्यवस्था को ठीक करिए। हितेश जी, भूपेंद्र जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब शुरू हो चुका है। ये बयान जो सामने आया है भूपेंद्र जी और हितेश जी, अब ये बयान लगातार चर्चाओं का केंद्र बना रहेगा और इसी तरीके से इस बयान पर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से खुलकर इस बयान पर सामने आती है। भूपेंद्र जी और हितेश जी दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। चेतन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इसी के साथ